चलिए शुरू करते हैं। डीपीडी, डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये क्या है? ऑप्शन सी होगा ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर और उसमें घटा दीजिए वाल प्रेशर को। वाल प्रेशर को आप टीपी यानी टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। वाट विल बी जीरो इन फुली टर्जिड सेल। अगर एक सेल में साल्वेंट पूर्ण रूप से चला गया है और सेल टर्जिड हो चुकी है तो सेल के लिए क्या जीरो होगा? ऑप्शन सी एसपी। एसपी मीन्स सक्शन प्रेशर या इसी को आप डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी बोल सकते हैं। वाई प्लांट्स डाई व्हेन ओवर फर्टिलाइज्ड। ओवर फर्टिलाइज्ड होने के बाद पौधे क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन ए एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज मेंटेन्ड ड्यू टू। किसी सेल का स्ट्रक्चर और रूप किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन सी टर्जिडिटी। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई। रूट प्रेशर किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन सी मैनोमीटर। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन। रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन इज लो एंड अब्जॉर्प्शन इज हाई। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीरे हो रही हो और अवशोषण तेजी से। इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाई। इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी जेसी बोस के द्वारा। कोहिशन टेंशन थियरी ऑफ असेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाई। ऑप्शन बी डिक्सन एंड जॉली। सेल सैप इज। सेल सैप क्या है? ऑप्शन डी नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का नॉन लिविंग कंटेंट है, उसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड मटेरियल है। विल्टिंग अकर्स व्हेन। विल्टिंग मीन्स होता है मुरझाना। ये कब होती है? ऑप्शन बी जाइलम इज ब्लॉक्ड। जब जाइलम ब्लॉक हो जाता है तब मुरझाना शुरू होता है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ असेंट ऑफ सैप इज। असेंट ऑफ सैप की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहिशन टेंशन थियरी। स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू। बरसात के मौसम में जब लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इम्बिबिशन। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई रूट रीच टू द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री मीन्स ऑफ। जो जल पौधों के जड़ के द्वारा सोखा जाता है वो पौधे के ऊपर तक पहुंच जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सेमी परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ। सेमी परमिएबिलिटी किसका गुण है? तो सेमी परमिएबल मीन्स होता है कुछ पदार्थों के लिए परमिएबल हो, कुछ के लिए नहीं, और ऐसा शो करता है ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज दैट। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि वो इसके खिलाफ चल सके। तो ऑप्शन सी सही होगा। अ प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू। एक प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ई इंडोस्मोसिस, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस की क्रिया अंदर की तरफ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरी फॉर असेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाय एन इमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट सर जेसी बोस। इसमें से सर जेसी बोस के द्वारा कौन सी थियरी प्रपोज करी गई है? ऑप्शन ए पल्सेशन थियरी। ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाई। ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन बी पोटोमीटर। गटेशन अकर्स थ्रू। गटेशन किसके द्वारा होता है? तो गटेशन का अर्थ होता है पत्तियों के किनारे से बूंद बूंद के रूप में पानी गिरना, और ये होता है हाइडेथोड्स के द्वारा। ऑप्शन बी गटेशन इज ड्यू टू। गटेशन किसके कारण होता है? ऑप्शन सी रूट प्रेशर के कारण। विच इज रॉन्ग रिगार्डिंग गटेशन। इसमें से क्या गटेशन के लिए गलत है? तो लॉस इन लिक्विड फॉर्म सही है। थ्रू हाइड्रेथोड्स ये भी सही है। ड्यू टू रूट प्रेशर ये भी सही है। प्योर वाटर ये गलत है क्योंकि उसमें इम्प्योर वाटर निकलता है, उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिक्स रहती हैं। तो ऑप्शन डी होगा। इनलैंड प्लांट्स गॉड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर इपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। गॉड सेल्स किस मामले में इपिडर्मल सेल्स से अलग होती हैं? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑन क्वांटम यील्ड। और यहाँ ट्रांसपिरेशन के लिए कलर पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी होगा ब्लू एंड रेड।
लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज। अभी हमने बताया आपको टिप्स से यानी किनारे से अगर बूंद के रूप में पानी गिरे तो उसे गटेशन कहा जाएगा। ऑप्शन ए। मॉडर्न थियरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग इज। स्टोमेटा के खुलने की सबसे मॉडर्न थियरी कौन सी है? तो एक्शन के प्लस एक्सचेंज होता है। ऑप्शन ए सही होगा। Mg इज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड अप इन फास्फोरिलेशन? ऑप्शन ए N एंड P। विल्टिंग इन प्लांट्स अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन। क्या बढ़ने से पौधे मुरझा जाते हैं? ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन। ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ग्लाइकोलेट स्टोमेटा के खुलने को इंड्यूस करता है, लेकिन कब? जब CO2 का कंसंट्रेशन कम हो। ऑप्शन बी लो CO2 कंसंट्रेशन। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम। सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन बी डर्मल टिश्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज गिव्स द लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? वही जो मॉडर्न थियरी है वही लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है। ऑप्शन डी एक्टिव के प्लस ट्रांसपोर्ट थियरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई? इसमें से किस में ट्रांसपिरेशन की दर सबसे ज़्यादा तेज होती है? ऑप्शन बी C3 प्लांट। टर्जिडिटी इन गार्ड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाई। गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड एंड मैलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर? इसमें से कौन सा हार्मोन ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करता है और स्टोमेटा को बंद करने में सहायता करता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन। ट्रांसपिरेशन की दर पौधों में किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी होगा लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प्स इन N2 फिक्सेशन? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का क्या कारण है? ऑप्शन बी चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गॉड सेल्स। नाइट्रोजन इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी प्रोटीन्स में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सेल रिक्वायर्स। जाहिर सी बात है अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स में तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी जो कि मिलेगी ATP से। तो ऑप्शन बी। ट्रेसर एलिमेंट्स आर। ट्रेसर एलिमेंट्स का मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए माइक्रो एलिमेंट्स। मोस्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन डी नाइट्रेट के रूप में। ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज रेट ऑफ। यदि वातावरण में ह्यूमिडिटी है तो इससे किसकी क्रिया प्रभावित होगी? ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन की। गॉड सेल कंट्रोल्स। गॉड सेल किसको नियंत्रित करती हैं? ऑप्शन सी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। पौधों की कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन। द एंटी ट्रांसपेरेंट इज। एंटी ट्रांसपेरेंट वो पदार्थ होते हैं जो ट्रांसपिरेशन की दर को रोकते या कम करते हैं। यहाँ पर PMA अर्थात फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और ABA यानी एब्सिसिक एसिड दोनों ही एंटी ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा बोथ A एंड B। अकॉर्डिंग टू करेंट व्यूज द रोल ऑफ बोरॉन इन प्लांट्स इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। पौधों में उपस्थित बोरॉन किसकी बायोसिंथेसिस करते हैं? ऑप्शन बी सेलुलोज एंड स्टार्च। नेक्रोसिस इन लीव्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नेक्रोसिस मीन्स पत्तियों की सेल्स जो है डैमेज हो जाएंगी और वो सूख करके भूरी रंग की हो जाती हैं। इसके लिए जो एलिमेंट्स जिम्मेदार हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सही इक्वेशन है? ऑप्शन बी सही होगा 6CO2 + 12H2O इक्वल टू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। सोर्स ऑफ लिबरेटेड O2 इन फोटोसिंथेसिस इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे? तो ऑप्शन बी सही होगा H2O से। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज हेल्प्ड बाई। फोटोलिसिस मीन्स होता है पानी का टूटना और इस क्रिया में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन सी Mn एंड Cl। जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज गिवन बाई। जेड स्कीम किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सी हिल एंड बेंडेल।
डॉक्टर केल्विन यूज्ड डैश डैश प्लांट फॉर हिज स्टडीज़। कौन से प्लांट को डॉक्टर केल्विन ने यूज करा था? तो क्लोरेला भी था और सिंडेस्मस, दो के दोनों एक प्रकार के एल्गी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज। C3 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन बी PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन केल्विन बेंसन पाथवे इज। केल्विन बेंसन पाथवे या केल्विन साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑप्शन सी RuBP। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 1 मोल को बनाने के लिए कितने ATP और NADPH2 की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन सी होगा 18 ATP एंड 12 NADPH2। C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स इन रिस्पेक्ट टू। C4 पौधे C3 से किस मामले में अलग होते हैं? ऑप्शन ए नंबर ऑफ ATP यूज। जी हाँ, सही है, C4 प्लांट्स ATP ज़्यादा यूज करते हैं। ऑप्शन बी सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट CO2 मॉलिक्यूल्स। इसमें भी अलग होगा क्योंकि C4 में 2 बार और C3 में 1 बार होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल। C4 पौधों में केल्विन साइकिल, तो सबसे पहले तो ये सोचना है आपको कि केल्विन साइकिल C4 पौधों में चलती है कि नहीं। हाँ चलती है। अब कहाँ? तो ऑप्शन ए अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ बंडल सीड क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस इज मोर एक्टिव इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा एक्टिव होगी? ऑप्शन डी सनलाइट में। केल्विन साइकिल अकर्स इन। केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। CO2 ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में CO2 कब जुड़ता है? ऑप्शन बी डार्क रिएक्शन में। विच वन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के समय क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी ATP ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों हो? ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस वाज इनंसिएटेड बाई। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की खोज किसने करी? तो ऑप्शन सी होगा ब्लैकमैन ने। एज देयर इज ओनली 0.03% ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड when the green plants on the earth use CO2 every year, there is danger of scarcity of CO2 in। पृथ्वी पर CO2 की बहुत कम मात्रा है और ग्रीन प्लांट CO2 को यूज करते हैं, तो कितने समय बाद CO2 की कमी हो जाएगी? ऑप्शन डी नो डेंजर एट ऑल, कभी भी कमी नहीं होगी। क्रांज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। क्रांज टाइप ऑफ एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है? एक ही ऑप्शन है C4 प्लांट्स। C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई। C4 साइकिल किसके द्वारा खोजी गई? तो C4 साइकिल को हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैच एंड स्लैग। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन हैच एंड स्लैग्स पाथवे इन प्लांट्स इज। हैच स्लैग पाथवे में CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ एक्सेलोएसिटेट बाई द कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट इन मेसोफिल सेल्स। नेम ऑफ एंजाइम विच चेंजेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो O2 के कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ अपने लक्षण को बदल लेता है? ऑप्शन ए RuBP कार्बोक्सिलेज। C4 प्लांट्स में CO2 का पहला एक्सेप्टर कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्शन है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ATP एंड NADPH2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको इसके पहले भी मिल चुका है, आंसर वही है दोनों का, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है। तो यहाँ भी आंसर होगा 18 ATP एंड 12 NADPH2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। इसमें से कौन सा C4 प्लांट है? ऑप्शन ए शुगर केन। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन कैम प्लांट्स इज। कैम प्लांट्स का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? ऑप्शन सी PEP। इमर्शन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। इमर्शन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसीलिए इसको इमर्शन इफेक्ट कहते हैं और ये संबंधित है फोटोसिंथेसिस से। ऑप्शन सी। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड आर फाउंड इन। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि ये रिएक्शंस
फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन बी होगा ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू। ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए उपयोग में आता है? ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। पेप्को इज एसोसिएटेड विथ। पेप्को किससे संबंधित है? सबसे पहले पेप्को क्या है आप जान लीजिए। फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और ये रिलेटेड है C4 प्लांट से। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज। C4 प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है आंसर, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी होगा मैलिक एसिड। द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाई लाइट वेव्स इज कॉल्ड। ऐसी क्रिया जिसमें ज़्यादा एनर्जी लाइट वेव्स के द्वारा लॉस हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरेसेंस। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन बी बाउंड टू द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स। What percent of usable radiant energy entering a reaction site of photosynthesis is converted to potential energy? फोटोसिंथेसिस के समय रेडिएंट एनर्जी का कितने परसेंट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन सी 35%। C4 प्लांट्स हैव एन एडवांटेज ओवर C3 प्लांट्स व्हेन द वेदर इज। C4 प्लांट्स C3 प्लांट से ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं जब मौसम हो कैसा? ऑप्शन सी हॉट एंड ड्राई। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए क्लोरोफिल। कॉपर इज प्रेजेंट इन। कॉपर कहाँ प्रेजेंट होता है? नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन सी प्लास्टोसाइनिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? इसमें से किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन नहीं निकलती? ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि इनके फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वाटर का यूज नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलती। इन फोटोसिंथेसिस देयर इज। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। रूबिस्को इज एन एंजाइम फॉर। रूबिस्को एक एंजाइम है जिसका उपयोग होता है कहाँ? ऑप्शन ए CO2 फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स फोटोफॉस्फोरिलेशन? इसमें से फोटोफॉस्फोरिलेशन से कौन संबंधित है? तो आप जानते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट और ADP के मिलने से ATP बनता है, जिसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। विच फ्रैक्शंस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटीनॉइड्स हायर प्लांट्स? ऑप्शन सी वायलेट एंड ब्लू। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ऑप्शन सी PS फर्स्ट ओनली। इन C4 प्लांट सिंथेसिस ऑफ सुगर्स फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। CO2 का फाइनल फिक्सेशन कहाँ होता है? ऑप्शन डी बंडल शीथ सेल्स में। सोलराइजेशन इज। सोलराइजेशन क्या है? ऑप्शन डी होगा इफेक्ट ऑफ सोलर लाइट्स। पौधों पर सोलर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को सोलराइजेशन कहते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR हैज़ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इसमें सीधा सीधा आप बताएंगे ऑप्शन डी 400 to 700 nm। इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर्स थ्रू। कैम प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स में CO2 का फिक्सेशन दिन के समय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी RUBP कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के PS फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑप्शन सी फेरिडॉक्सिन। मीजोफिल सेल्स विच लिबरेट मैलिक एसिड एट नाइट टाइम आर। किस पौधे की मीजोफिल सेल्स रात के समय में मैलिक एसिड निकालती हैं? ऑप्शन ए C4 प्लांट्स। डैश डैश इज अ कैम प्लांट। इसमें से कौन सा एक कैम प्लांट है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पाइनएप्पल। द स्टोमेटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग। कैम प्लांट्स में स्टोमेटा कब खुलते हैं? रात के समय। ऑप्शन बी। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन बी C4 प्लांट्स में। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के समय फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए। विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सा पिगमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए
Chlorophyll. PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of phosphoglyceric acid. CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट है। ये सबसे पहले किस पौधे में खोजा गया? ऑप्शन डी, एल्गी में। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to फोटोसिंथेसिस की क्रिया में C4 प्लांट्स ज़्यादा सक्षम हैं जबकि C3 प्लांट्स कम, क्योंकि ऑप्शन डी होगा लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर विथ रिगार्ड टू C4 साइकिल। इसमें से किसकी मैचिंग सही नहीं है C4 साइकिल के लिए? ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA। यही गलत है क्योंकि प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। एक ऐसी क्रिया जो C4 और C3 पौधों के बीच में अंतर करता है वो है ऑप्शन डी, फोटो रेस्पिरेशन। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है उसके एंजाइम्स कहाँ होते हैं? तो जहाँ ग्लाइकोलिसिस होती है वहीं एंजाइम्स भी होंगे, ऑप्शन सी, साइटोसोल में। TCA साइकिल इज। TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये कैसा होता है? तो ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, एम्फीबोलिक। सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि एक एंजाइम्स को छोड़ करके इसके लिए सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही उपस्थित होते हैं। विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जब खत्म होती है तब क्रेब्स साइकिल चलती है और दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन बी, एसिटिल को एंजाइम ए। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस एट। बैक्टीरिया में श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मुड़ करके मेसोसोम बनाता है जो कि बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज। ATP के वन मॉलिक्यूल से कितना अमाउंट एनर्जी निकलता है? ऑप्शन डी, 7.3 किलो कैलोरी। द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज के 1 मोल से नेट गेन कितनी होती है एनर्जी? तो आप जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का संबंध सीधे सीधे क्रेब्स साइकिल से है और वहां पर 38 ATP बनते हैं, ऑप्शन सी। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज। हमेशा हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन ए, NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। RQ इज। RQ क्या है? रेस्पिरेटरी कोसेंट है और इसे कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन बी, CO2/O2। हेक्सोज मोनोफास्फेट संट अकर्स इन। हेक्सोज मोनोफास्फेट संट यानी HMP संट, इसे PPP यानी पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहा जाता है और ये होता है साइटोप्लाज्म में। RQ ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर इन ऑर्डर। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑर्गेनिक एसिड का ऑर्डर बताइए। तो प्रोटीन और फैट का जो RQ होता है हमेशा 1 से अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिटी यानी केवल 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स का 1 से कम होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ऑप्शन सी, ग्लाइकोलिक एसिड। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन सी, रूबिस्को। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन जो फ्लोरिंग प्लांट्स में होता है वो किस रूप में होता है? ऑप्शन बी, सुक्रोज। रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? 2 ही चीजें होती हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन दोनों के अंत में बनता हो। ऑप्शन सी, पायरुविक एसिड। मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सबसे ज़्यादा ATP इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी, पैमेटिक एसिड। इन ओपेंसिया इन नाइट द रेस्पिरेटरी कोसेंट विल बी। ओपेंसिया मीन्स नागफनी और रात में इसका RQ क्या होगा? 0 होगा।
फर्मेंटेशन इज कंडक्टेड बाई, फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके द्वारा फर्मेंटेशन तो नहीं होता, लेकिन कुछ फंजाई जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया मिल करके फर्मेंटेशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या बनता है? ऑप्शन बी एटीपी इन रेस्पिरेशन। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक एंजाइम है, ये किसको कन्वर्ट करता है, किसका रूप बदलता है? ऑप्शन डी पायरुवेट टू एसिटिल को एंजाइम ए। ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज, क्लोरोप्लास्ट में यदि ग्लाइकोलेट जमा हो जाए तो इसका क्या कारण होगा? ऑप्शन ए लो कार्बन डाइऑक्साइड। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, अगर वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स में मूवमेंट हो मटेरियल्स का तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू नेम्स रिफर टू वन एंड द सेम थिंग, इसमें से कौन से दो नाम ऐसे हैं जो एक ही चीज़ के लिए यूज होते हैं? ऑप्शन डी आप देखें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, इसे ही क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, तो ये सभी एक ही हैं। द डिटेल्स ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथ वाज वर्कड आउट बाई, TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पर किसने काम किया? ऑप्शन बी हांस क्रेब्स ने, और इन्हीं के नाम से आगे चल करके इस पाथ का नाम पड़ा था क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ, ग्लाइकोलिसिस किसका रूप है? आपको बता दें ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ही ये प्रोसेसेस शुरू होती हैं, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फर्मेंटेशन होने लगेगी जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। Which of these steps in Krebs cycle indicates substrate level phosphorylation? देखिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? जहां पर डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से ATP या JDP का निर्माण हो जाता है, और ये होता है क्रेब्स साइकिल में, और ऑप्शन सी सही होगा, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड। ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज इन, पौधों में क्या बढ़ने से ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाता? ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन बी नाइदर O2 इज यूज्ड नॉर CO2 इज लिबरेटेड। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज, ऑप्शन डी होगा एम्फीबोलिज्म। किस क्रिया के द्वारा पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनता है? ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। द अनदर नेम फॉर हेटेरोऑक्सिन आइसोलेटेड बाय कोगल फ्रॉम ह्यूमन यूरिन इज, ह्यूमन यूरिन से निकाले गए हेटेरोऑक्सिन का एक और नाम क्या है? ऑप्शन बी IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। विच इज़ द ट्रू नेचुरल ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट्स, इसमें से कौन सा हायर प्लांट्स के लिए नेचुरल ऑक्सिन है? ऑप्शन सी इंडोल एसिटिक एसिड। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाई, ग्रोथ का जो ग्रैंड पीरियड है उसका कर्व कैसा होता है? हल्का सा एस की तरह, इसलिए ऑप्शन सी एस शेप्ड। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाई, ग्रोथ को किसके द्वारा नापा जा सकता है? एक्सैनोमीटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ्स, इन सभी का यूज होता है नापने में, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस यानी पौधों के रूट टिप और सूट टिप को मजबूत करना, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑक्सिन IAA। ऑक्सिन्स इंड्यूस, ऑक्सिन हार्मोन्स किसको प्रेरित करते हैं? ऑप्शन बी फेमिनाइजेशन। विच इज फेमस विडिसाइड, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध खरपतवार नाशी है? ऑप्शन डी 2,4-D। विच ग्रोथ हार्मोन काजेज मोबिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, इसमें से कौन सा हार्मोन फूड मटेरियल्स को इधर से उधर करता है? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स। विच वन इज गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर, आप जानते होंगे पूरी पृथ्वी पे केवल एक ही गैसियस हार्मोन है जिसका नाम है एथाइलिन, ऑप्शन सी। ट्रिपल रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट बायोअसे ऑफ, ट्रिपल रिस्पॉन्स का काम जो करता है वो भी ऑप्शन डी ही होगा, एथाइलिन। द टर्म क्लाइमेक्टेरिक वाज गिवन बाई, क्लाइमेक्टेरिक शब्द किसने दिया? ऑप्शन बी किड एंड वेंट ने। फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन इज, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन सी एथाइलिन। द एक्सीलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड,
कम तापमान देकर के किसी फूल को खिलने में सहायता करने की क्रिया क्या है? ऑप्शन सी वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण। द टर्म वर्नलाइजेशन वाज गिवन बाय, इसको किसने दिया था? लाइसेंको ने। मिमोसा पुडिका शोज विच मूवमेंट, मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई, जो कि छूने से मुरझाने लगती है, और ये कैसा मूवमेंट शो करती है? ऑप्शन बी सिज्मोनेस्टिक। न्यूटेशन इज सोन बाई, न्यूटेशन क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। पौधों के जो कमज़ोर तने हैं वो मुरझाकर लटक जाते हैं, जिसे न्यूटेशन कहा जाता है। तो रूट और स्टेम में भी बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, टेंड्रिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ जो ग्रेविटी के नियम को ना मानता हो। ऑप्शन डी सही होगा, कोरेलाइड रूट्स जो हैं साइकस के, उन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, ग्रेविटी के आधार पर पौधों के अंगों का इधर उधर घूमना, मूवमेंट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जियोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू, थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट का कैसा रिस्पॉन्स है? थिग्मो मीन्स कॉन्टैक्ट, टच करना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ एंथ्रोजोइड्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स इज टर्म्ड एज, कुछ केमिकल्स के इन्फ्लुएंस के द्वारा आर्किगोनियम की तरफ एंथ्रोजोइड्स का जो अट्रैक्शन होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीमोटैक्सिस। स्लीप मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सर्टेन प्लांट्स आर ड्यू टू, कुछ पौधों में पत्तियां सोती हुई गति करती हैं, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। Enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because all of them, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स को एक ही सिंगल कैटेगरी में बांटा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए एक्टिव इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सभी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन रूट अकर्स, रूट में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन सी बिहाइंड द अपेक्स, अपेक्स के जस्ट पीछे। ऑक्जेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी कैन मेजर द, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा हम क्या नाप सकते हैं? ऑप्शन सी रेट ऑफ ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को पहचानने और उनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी गैस क्रोमेटोग्राफी। GA वाज डिस्कवर्ड बाई, GA मीन्स जिब्रेलिन हार्मोन्स, और इसको खोजा था यबूता एंड सोमुकी ने। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स कैन बी काज्ड बाई, ऐसे पौधे जो आनुवांशिक रूप से बौने हैं उन्हें कैसे लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन बी जिब्रेलिन को छिड़क करके। जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सबसे पहले जिब्रेलिन को किससे प्राप्त किया गया? ऑप्शन सी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा, जो कि एक प्रकार का कवक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, इसमें से कौन सा एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है? तो एपिकल डोमिनेंस के लिए एक ही हार्मोन है, IAA इंडोलेसिटिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? ऑप्शन डी होगा लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी को। What will happen if terminal bud of a plant is removed, पौधे की टर्मिनल बड यानी जो सीधे सीधे जाती है सबसे ऊपर की तरफ, अगर उसे काट दिया जाए तो क्या होगा? तो आप जान रहे हैं कि अगर वो कट जाती है तो बगल से बड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी द लैटरल बड्स विल ग्रो। ABA कॉजेज, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है उसके द्वारा क्या होता है? फास्टर लीफ फॉल होता है। डॉर्मेंसी ऑफ ट्यूबर, जी हाँ। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन मीन्स ग्रोथ को रोकना, तो ये सभी काम एब्सिसिक एसिड करता है, ऑप्शन डी। कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल्स इज ड्यू टू, टेंड्रिल्स जो मुड़ जाती हैं उसका क्या कारण है? ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म। इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेनेसेंस इज डन बाई, सेल डिवीजन की क्रिया को तेज करना और सेनेसेंस में देर करना, ये किसका काम है? ऑप्शन डी साइटोकाइनिन का। फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट्स, फोटोपीरियोडिज्म किसको किसको प्रभावित करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ, इंटरनोड इलॉन्गेशन, सीड जर्मिनेशन, सभी को, ऑप्शन डी। रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन अ रेड पिगमेंट विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, किस पौधे की जड़ में रेड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ने की एफिनिटी रखता है? ऑप्शन बी सोयाबीन। विच ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आलू हम जब काट कर खेतों में लगाते हैं तो जो उसकी सुसुप्ता अवस्था होती है कुछ दिनों बाद वो खत्म होती है, ये किस हार्मोन के कारण होता है?
ऑप्शन ए जिब्रेलिन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस इज, सेनेसेंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ABA हार्मोन। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन G18 वाज डिस्कवर्ड बाय, G18 की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें 2 लोग थे, मिलर और लेथम, लेकिन यहाँ मिलर का ऑप्शन दूसरे के साथ है, इसलिए ऑप्शन ए होगा लेथम। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन अ सॉइल डेफिशिएंट इन, कीटों को खाने वाले पौधे किस मिट्टी में सबसे अच्छे से उग सकते हैं? ऐसी मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो। तो ऑप्शन डी सही होगा, नाइट्रोजन। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब्स द रेड एंड फार रेड लाइट? ऑप्शन बी सही होगा, फाइटोक्रोम। चूज द करेक्ट मैच। ब्लैडरवर्ट, सैंड्यू, वीनस फ्लाई ट्रिप, ये इसके कॉमन नेम लिखे गए हैं, आपको इसका बायोलॉजिकल नेम खोजना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्रम से, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया। एक्सपोजर टू लाइट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन द सीड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट, किस पौधे में जर्मिनेशन की क्रिया लाइट के एक्सपोजर में आने से रुक जाती है? ऑप्शन ए एलियम। जेनेटिक ड्वार्फिज्म कैन बी ओवरकम बाई, आनुवांशिक रूप से जो बौनापन है उसे कैसे सही किया जा सकता है? ऑप्शन बी जिब्रेलिन के द्वारा। फोटोपीरियोडिज्म इन प्लांट्स इज गवर्न्ड बाई, पौधों में फोटोपीरियोडिज्म किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी फाइटोक्रोम्स के द्वारा। द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज मेजर्ड यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, पौधों में ग्रोथ की रेट जानने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी ऑक्सेनोमीटर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल ग्रोथ, कौन सा हार्मोन एपिकल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए IAA। आ हार्मोन डिलेइंग सेनेसेंस इज, एक ऐसा हार्मोन जो सेनेसेंस की क्रिया को रोकता है या लेट कर देता है। ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। विच हार्मोन इज मैक्सिमम इन कोकोनट मिल्क, सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन कोकोनट के मिल्क में होता है? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। शॉर्ट डे प्लांट इज, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? जैंथियम। द स्ट्रेस हार्मोन दैट हेल्प्स प्लांट रिस्पॉन्स टू ड्रॉट इज, पौधों में पानी की कमी होने पर कौन सा स्ट्रेस हार्मोन कार्य करता है? ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ड्यू टू चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस इन प्लांट्स इज रिफर्ड एज, हार्मोनल बैलेंस के बदलने से पत्तियों, फूलों और फलों का गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी एब्सिशन। जिब्रेलिन्स कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन, जिब्रेलिन्स सीड जर्मिनेशन की क्रिया को बढ़ा देते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी होगा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस और आंसर्स।